शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है स्क्रू चूड़ियाँ। तो आप ये जो देख रहे हैं ये एक स्क्रू है, एक बोल्ट है और एक नट है। ठीक है, इसको ये जो थ्रेड बना हुआ है इसको एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं, और यहाँ पास आप जो देख रहे हैं दूसरे वाले में ये इंटरनल थ्रेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल्ट बोलते हैं, इसको नट बोलते हैं। ठीक है, तो नट आप जानते ही हैं किस तरह होता है। नट कुछ इस तरीके से होता है, ये नट है। ठीक है, और ये बोल्ट है। ठीक है, तो आप जानते हैं बोल्ट में जो थ्रेड बने होते हैं वो बाहरी रूप से बने होते हैं, और ये जो नट होता है, नट में जो थ्रेड बने होते हैं वो इंटरनली बने होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नट में इंटरनल थ्रेड होता है और बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होता है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं कि वो क्या क्या कहलाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल थ्रेड बना हुआ है, इसमें इसकी गहराई जो होती है उसको हम जितना ये अंदर तक जाता है ना, इसको क्या बोलेंगे, मैं बहुत देसी भाषा में बताऊंगा, किताबी भाषा में बताना मेरे को उचित नहीं लगता। तो इसकी जो गहराई है वो क्या हो जाएगी, डेप्थ कहलाएगी। और एक्सटर्नल थ्रेड जो होता है उसका जो नुकीला सिरा है ना, और जो इंटरनल थ्रेड होता है उसका नुकीला सिरा उसके अंदर में होता है। ठीक है, ये यहाँ पे होता है, ये नुकीला सिरा होगा। ठीक है, तो ये सिरा क्या कहलाता है, ये क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये सिरा जो है वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, आ रहा समझ में मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पास जो नुकीला सिरा आपको यहाँ पास दिख रहा है ये क्रेस्ट है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, और यहाँ पास जो नुकीला सिरा दिख रहा है ना, वो इंटरनल थ्रेड के लिए क्रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रूट देखिए क्या होता है, जो गहराई होती है, जो लास्ट पॉइंट होता है एक्सटर्नल थ्रेड में, उसको रूट बोलते हैं, और यहाँ पास जो गहराई होती है ना, वो क्या कहलाती है, रूट कहलाती है ना, गहराई वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पास आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्या है, इंटरनल थ्रेड है। यहाँ पास ये वाले एरिया में देखिए यहाँ पास कंस्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ पास मैं यहाँ पास इसको फिल कर देता हूँ रंग से। तो मैंने इसको रंग से भर दिया है। जो काला वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे है ना, वो वहाँ पे मेटल रहेगा। ठीक है, और ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है वहाँ पे खाली रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, तो ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फ्लैंक क्या होता है। फ्लैंक इसका झुकाव होता है, ये जो झुकाव होता है इसको फ्लैंक बोलते हैं ये। ठीक है, ये स्लोप जिसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है ना, ये स्लोप जो है उसको फ्लैंक बोलेंगे, और इसका स्लोप कहाँ पे है, इंटरनली देखो ये इस साइड है। ठीक है ना, तो ये हो गया फ्लैंक। डेप्थ समझ गए, रूट समझ गए कि वो गहराई वाला पॉइंट रूट होता है, क्रेस्ट समझ गए जो नुकीला पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, फ्लैंक समझ गए जो ढलान होती है, स्लोप होती है, उसको क्या कहते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। अब मेजर और माइनर डाया को देखिए, तो यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास एक बेलन ये बनता है और बाहरी बेलन ये बनता है। तो ये जो अंदर वाला बेलन बनता है उसका जो डायमीटर है, उसका व्यास हिंदी में है ना, उसको माइनर है ना, माइनर मतलब छोटा वाला। ठीक है, माइनर डायमीटर बोलते हैं, या फिर माइनर डाया यानी छोटे बेलन का व्यास। ठीक है, और ये बाहरी बेलन का व्यास क्या कहलाएगा, मेजर डाया या मेजर व्यास। ठीक है, वैसे ही यहाँ पास भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए थ्रेड एंगल क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। थ्रेड एंगल आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पास जो आपके खांचे बने हुए हैं उनके बीच में क्या एंगल होता है उसको थ्रेड एंगल बोलते हैं। और इस अक्ष और अक्ष क्या होता है, जो बीचों बीच वाला हिस्सा वो होता है इमेजिनरी, जो बीचों बीच होता है ना रेखा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। और एक्सेस के पैरेलल है ना, ये दो नुकीले पॉइंट है ना के बीच की दूरी है ना को क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए टर्म्स, आप समझ गए। अब है अपने टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं कि स्क्रू चूड़ियों के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल और इंटरनल है ना।
तो एक एक्सटर्नल थ्रेड होता है और एक इंटरनल थ्रेड होता है, दो ये प्रकार हो गए। अब तीसरा प्रकार क्या होगा, राइट हैंड थ्रेड, और चौथा प्रकार क्या होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, तो अभी इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, सिंगल स्टार्ट चूड़ियाँ भी, ठीक है, इतना इतना हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आते हैं बाहरी चूड़ियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि नाम से प्रदर्शित है कि बाह्य चूड़ियाँ, यानी बाहरी तरफ चूड़ी बना हो तो क्या कहलाएगा, बाह्य चूड़ियाँ। यानी कि जो आपका बोल्ट होता है इस आकार का होता है ना, और उसमें इस तरह से थ्रेड बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बोल्ट। जैसे बोल्ट एक एग्जांपल है ना, एक्सटर्नल थ्रेड का। आप ये डायग्राम को देखिए, जिसमें अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, एक बाहर में एक सर्कल बना हुआ है ना। तो अंदर में जो सर्कल बना हुआ है वो क्या है, टूटा हुआ है, ठीक है, और बाहर में जो सर्कल बना हुआ है वो क्या है, पूरा कंप्लीट है ना। तो ये एक्सटर्नल थ्रेड का जो एक्सटर्नल थ्रेड जो होता है उसका क्या है, ये सिंबल है, ठीक है। और ये डैश डैश से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल। अभी जो बोल्ट होता है वो एक्सटर्नल थ्रेड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं आंतरिक चूड़ियों की तरफ। आंतरिक चूड़ियां क्या होती हैं, जिसमें अंदर की तरफ थ्रेड बने होते हैं, उनको आंतरिक चूड़ियां कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक बाहर में सर्कल होता है, एक अंदर में सर्कल होता है। तो इसमें क्या होता है, अंदर वाला सर्कल कंप्लीट रहता है और बाहर वाला सर्कल जो होता है वो बीच में टूटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट रहेगा, एक छोटा एक बड़ा, ये सेंटर लाइन हो गया। तो इसको इंटरनल थ्रेड को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें स्क्रू इसका एग्जाम्पल है, जिसमें थ्रेड क्या होते हैं, अंदर के साइड होते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि ये क्या है, बोल्ट है। तो इसमें जो थ्रेड बने हुए हैं वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल थ्रेड। और जो ये स्क्रू है इसके अंदर जो थ्रेड बना होगा उसको इंटरनल थ्रेड बोलेंगे। तो एक्सटर्नल और इंटरनल आप समझ गए। तो दाएं हाथ की चूड़ियाँ क्या होती हैं, यहाँ पास मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसको देखिए। तो जब हम किसी बोल्ट को, मैं एक्सटर्नल थ्रेड का एग्जांपल लेते हुए बता रहा हूँ कि जब हम किसी बोल्ट को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, है ना, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो अगर वो टाइट हो रहा है तो ऐसे चूड़ियों को दाएं हाथ की चूड़ियाँ कहेंगे, और इंग्लिश में राइट हैंड थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। और अगर बाईं ओर घुमाने पर वो टाइट हो रहा है तो उसको बाएं हाथ की चूड़ियाँ बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पास मैंने जो डायग्राम बनाया है उसको देखिए ध्यान से। इसमें जो झुकाव होता है वो ये, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पास एक वो बना हुआ, खांचा बना हुआ है, ठीक है, और ये एक स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पास खांचा बना हुआ है घुमाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो झुकाव होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये दाएं हाथ की चूड़ियाँ कहलाएंगी, और अगर ऐसा कटा होगा तो बाएं हाथ की चूड़ियाँ कहलाएंगी, ठीक है। वैसे ही मैं आपको यहाँ पास एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पास क्या रहेगा, ये जो बोल्ट है वो इस तरह से झुका रहेगा, ठीक है, थ्रेड। और इसमें क्या है, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दाएं हाथ की चूड़ियाँ बोलते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेता है कि दाएं हाथ की चूड़ियों को फ्री हैंड स्केचिंग करके बताइए कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब अगर हेलिक्स को देखें तो यहाँ पे जब आप हेलिक्स बनाएंगे इसका, है ना, तब यहाँ डैश डैश अगर यहाँ पे रहेगा, डैश डैश, है ना, नीचे साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दाएं हाथ की चूड़ियाँ बोलेंगे। और अगर यहाँ साइड अगर डैश डैश बनेगा तो बाएं हाथ की चूड़ियाँ बोलेंगे,
यहाँ साइड डैश डैश बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाएं हाथ की चूड़ियों का हेलिक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पे आप देखे होंगे खंभे में लगा होता है, इसको कपलिंग कहते हैं, कैरिज कपलिंग बोलते हैं। इसमें दाएं हाथ की और बाएं हाथ की दोनों की चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल स्टार्ट चूड़ियाँ जो होती हैं उसमें एक चक्र में, यानी कि आप जब स्क्रू को जब टाइट करते हैं तो उसका जो एक चक्र होता है ना, जो एक सर्कल वो घूमता है, यानी कि ये पूरा एक पार्ट है ना, वो एक चक्र कहलाएगा, ठीक है। तो एक चक्र में अगर एक हेलिक्स बनता है ना, ये हेलिक्स है, ठीक है ना, ये एक हेलिक्स बना है यहाँ पे। अगर यहाँ पर दो इस तरह से हेलिक्स बनते तो उसको दो हेलिक्स बोलते, ठीक है। तो एक हेलिक्स बनता है, यानी एक चक्र में अगर एक हेलिक्स बनता है, अर्थात जो लीड होता है, लीड यानी कि ये जो झुका हुआ है आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना, ये पूरे पार्ट की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो लीड जो होता है इसमें पिच के बराबर होता है, ये दो नुकीलों सिरों के बीच की जो दूरी को क्या बोलेंगे, पिच। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ये दूरी और ये दोनों की दूरी दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो इसमें लीड पिच के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सिंगल स्टार्ट चूड़ियाँ कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू लीड अपॉन पाई डी, ठीक है। डी क्या होती है, पिच की परिधि होती है, पिच डायमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया हेलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों को एक साइड देखिए, यहाँ पास वो क्या बन रहा है, वी शेप बन रहा है ना, तो इसको वी थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। आपको इसमें पिक्चर में क्लीन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पास ओवर राइटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो बना हुआ है ना, तो वो एक सर्कल में ये जो बोल्ट है, उसमें जो थ्रेड है वो क्या वी शेप ना होके क्या स्क्वायर के शेप का है ना। तो इसको इसलिए बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं। तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में पढ़ लिए हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।